पर्सनालिटी 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 2 नंबर में है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो यहाँ पर एक समीकरण बन जाएगा, और दूसरा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भिन्न होता क्या है। यहाँ पर जो भिन्न दिया है, भिन्न क्या होता है जान लेते हैं। तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। यहाँ पर अंश और हर नहीं दिया है, हमें मानना होगा। तो अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y। माना कि भिन्न का अंश मान लेते हैं x और हर मान लेंगे y। उसके बाद लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर। यहाँ पर अंश को माने हैं x और हर को y। ठीक है, चलिए प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भिन्न कौन सा हो जाएगा, x बट्टा y। ठीक है, ये हो जाएगा भिन्न, यहाँ लिखेंगे x बट्टा y। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 1/3 हो जाती है अंश में 1 घटाने पर। ठीक है, अंश में 1 घटा देते हैं, अंश ऊपर वाला हो जाएगा, यानी कि इसमें 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगी, 1/3। तो चलिए यहाँ पर क्रॉसिंग गुणा करके समीकरण इसे 1 मान लेते हैं। तो क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। तो y को इस पर लाते हैं और 3 को उधर भेज देते हैं। 3x y को इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा, और -3 को उस पर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरे में क्या बोला है, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ देंगे, यहाँ पर दूसरा में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा अंश ऊपर वाला, नीचे वाला हो जाएगा हर। तो हर में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। कितना मिलेगा हमें, 1/4। 1/4। ठीक है, इसे भी क्रॉसिंग गुणा कर लेते हैं, इसे मानेंगे समीकरण 2। तो हो जाएगा 4x बराबर y और हो जाएगा 8। यहाँ पर y बराबर कुछ पर है तो इस पर कर लेते हैं, तो -y हो जाएगा बराबर 8। इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर ना ही विलोपन विधि से बनाने के लिए बोला है, ना ही प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि आप लोग को जो अच्छा लगे उसी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पर विलोपन विधि से बना लेते हैं। तो दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर है 3x y बराबर 3, यह है पहला समीकरण। और दूसरा है 4x - y बराबर 8, यह है दूसरा। विलोपन विधि में क्या होता है, x पद या y पद को बराबर करके काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर हो रहा है, यानी कि इसे काट देंगे। यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। इसे घटाएंगे तो कट जाएगा, और इसे घटाएंगे तो हो जाएगा -x बराबर, इसे घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पर x का मान हो गया 5, और x का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिख लेते हैं 3x - y बराबर 3। तो x का स्थान पर x का मान रखेंगे, 3 × 5 3, ये हो जाएगा 15 - y बराबर 3। -y बराबर पहले से 3 है, प्लस है, 15 इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो -15।
माइनस वाई बराबर 15 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 12। y का मान कितना मिल गया? 12। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर, अंश को माने थे x और y को माने थे हर। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा? x का मान कितना मिला है हमें? 5 और y का मान मिला है 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो।